हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर थर्ड। हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं एवं अधातुएं। मेटल्स मतलब होता है धातुएं एवं अधातुएं। In class 9th you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. 9th क्लास में आपने कई सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। इन एलिमेंट्स उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया गया। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से मेटल्स नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन से हैं वो सोचो ज़रा। जैसे कि मेटल है जो भी, जैसे घर में भी आप खाना बनाते टाइम सामान रखने के लिए। What properties did you think of while categorize elements as metals और नॉन मेटल्स? आप क्या सोचते कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई किया गया, मतलब क्या प्रॉपर्टीज ऐसी रही होंगी जिनके बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी यूज से कैसे रिलेटेड है? लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है मेटल्स, हम पढ़ रहे हैं धातुओं के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है भौतिक गुण। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुपिंग करने के लिए, मतलब या क्लासीफाई करने के लिए मैन अपन क्या ले सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर सकते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग। अब ये एक्टिविटी दे रखी है 3.1 से लेकर 3.6 तक की जो एक्टिविटी है उसमें बताया कलेक्ट द सम ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। अब हमें क्या करना है, कुछ मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। और भी जो सारी मेटल्स को आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इनको आप रीडिंग कर लेना। इनमें दिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक क्लस्टर। इस एक्टिविटी में ये दिया था कि हमने ये जो सैंपल कलेक्ट किए थे उसके बाद बोला क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। उसने बोला कि जो सैंपल कलेक्ट किए उन्हें किससे साफ करो, सैंड पेपर से रगड़ के साफ करो। तो हम क्या देखें, रगड़ने के बाद मेटल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, चमकने लगेंगी। तो सभी जो धातुएं होती हैं उनमें क्या रहता है, शाइनिंग सरफेस होती है उनकी, मतलब कि चमकदार सतह होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटलिक लस्टर। हिंदी में इसको बोला जाता है धात्विक चमक। ये पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि हमसे कोई पूछे कि फिजिकल की जो मेटल्स जो रहता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स कैसी होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। उसके बाद दिया यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल। उसके बाद मतलब जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें ये दिया हो कि मेटल्स कैसी होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं, सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर। द हार्डनेस वेरीज, और अलग अलग मेटल की हार्डनेस कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि मेटल्स जो होती हैं, सेकंड पॉइंट क्या बनेगा हमारा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। धातुएं, अधिकांशतः धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी दे रखी है वही करना है, टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, मतलब ये सैंपल इकट्ठे करो। उसके बाद फिर एक्टिविटी का दे रखा है you will find that the same metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. अब ये वर्ड आया malleability। malleability होता क्या है, जैसे कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम पीट पीट के उनकी पतली चादर बना सकते हैं। इस गुण को हम बोलते हैं malleability। हिंदी में इसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आघात वर्ध्यता। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे लोहा वगैरह का, ये जो है ना लोहा या कॉपर वगैरह, इन्हें हम पीट पीट के पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। लोहे की जो चादर वगैरह बनाई जाती हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, मेटल्स आर मैलेबल। मेटल्स आर मैलेबल। धातुएं कैसी होती हैं, आघातवर्ध्य होती हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स? जो मोस्ट मैलेबल मेटल्स कौन कौन सी हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इनकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है। उसके बाद दिया है लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। हमें उन वायर की लिस्ट बनानी है जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए लोहे का, या वायरिंग वगैरह तांबे की रहती है वो। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी
ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स को वायर या तारों में, पतले से पतले तार में बदलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं तन्यता। तो इस गुण को हम तन्यता बोलते हैं। द गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी होती है? गोल्ड, सोना। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोने से। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या आप कुछ ऐसी धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग मतलब खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है? जैसे कि एल्यूमिनियम रहती है, कॉपर है, आयरन के भी आते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह आयरन की आती है। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या आप जानते हो कि धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे जो अपन जैसे कुकर वगैरह जो बनाते हैं, कुकर जो होते हैं, कढ़ाई जो होती हैं, ये सब धातुओं की क्यों बने होते हैं? तो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी आप रीडिंग कर लीजिए। इस एक्टिविटी मैं बता देता हूँ। उसमें क्या रहता है कि मेटल्स जो रहती है ना, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में, क्योंकि हीट की कैसी होती है? गुड कंडक्टर। द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस एक्टिविटी में भी ये बताया गया कि मेटल्स क्या होती हैं? हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहते हैं? बहुत ही हाई रहते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं कौन कौन से हैं? सिल्वर एंड कॉपर, चांदी तथा कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये एक्सेप्शन है, ये आप याद रखिएगा। लेड और मरकरी जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? पुअर कंडक्टर रहते हैं। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो ये तो आप जानती होगी कि मेटल्स जो रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे वायरिंग वगैरह जो रहती है इसमें किसका अधिकतर? कॉपर का वायर रहता है। कॉपर क्या एक मेटल है। ये एक्टिविटी दे रखी है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है, फिर चेक करना है कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने देखा होगा कि आपके घरों की जो वायरिंग रहती है उसके ऊपर एक रबड़ जैसे पदार्थ की कोटिंग रहती है। वो पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, और रबर या फिर रबर की। लाइक मटेरियल्स वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। ये कोटिंग क्यों की जाती है? तो कोटिंग क्यों की जाती है इसका जवाब बता सकते हो? ताकि हमें करंट ना लगे, इसलिए उसके ऊपर क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।